हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्नामेंट फॉर स्टूडेंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर स्तरीय फर्स्ट कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित वैसे छात्र जिनका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए यानी कि पोस्ट कोड 40 के लिए हुआ है। यहाँ पे देखिए 36 दिया हुआ है, लेकिन 4 का अगर फिजिकल का जोड़ दिया जाए बीएसएससी की तरफ से तो यहाँ पे पोस्ट कोड 40 हो जाता है। और इसी पोस्ट के बारे में आज हम आपको जॉब प्रोफाइल बताएंगे और साथ ही ये बताएंगे कि ये जो जॉब है वो किस प्रकार के, क्या आपको अपने ज़िला में मिलेगा या फिर अपने ज़िले से बाहर भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हर पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे बारीकी से, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो निवाली जो कि 2014 यानी दिसंबर 2014 में ही ये निवाली बनी थी। इसमें थोड़ी सी बदलाव भी 2017 में की गई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो संक्षिप्त नाम होगा वो होगा जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त 2014। ठीक है, और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह तुरंत जो है प्रवृत्ति में होगी। साथ ही यहाँ पे अभिप्रेत किया गया है आयोग से, तो आयोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग है। और यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि लिपीय संवर्ग की संरचना किस प्रकार होगी। तो वो है, देखिए, सबसे पहले आपको निम्न वर्गीय लिपिक में आपका अभी मूल कोटि का ये पद है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद आपका प्रथम प्रमोशन जब होगा यानी प्रथम प्रोन्नति, तब आप उच्च वर्गीय लिपिक में बनिएगा। दूसरा जब आपका प्रमोशन होगा तो आप प्रधान लिपिक बनेगा। और तीसरा या फिर कह सकते हैं अंतिम जब आपका प्रमोशन होगा तो आप सहायक प्रशाखी पदाधिकारी बन सकते हैं। ये 3 तरह के प्रमोशन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा पद माना जाता है निम्न वर्गीय लिपिक को। ऐसा नहीं कि ये राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव की तुलना में कम है, नहीं दोस्तों, ये भी 1900 ग्रेड पे का जॉब है और बहुत ही बेहतरीन जॉब है दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बताया जा रहा है कि संवर्ग बल जो ऐसा होगा वो जल संसाधन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। और उसको भर्ती प्रक्रिया के बारे में आप सभी को पता है कि डायरेक्ट 85% जो भर्ती है वो सीधी होती है, बाकी 15% जो है वो समूह घ यानी कि ग्रुप डी के पदों से प्रमोट किए जाते हैं। और 10% जो है इसके पद जो है 85% में से वो अनुकंपा यानी कि आपको 2 साल का जो ये क्या बोलते हैं उसको, संविदा, ठीक है, यानी अनुकंपा या संविदा पर ही इनकी नियुक्ति होती है जो अभी भी कार्यरत हैं। बाकी जो है लगभग 77-78% जॉब अभी भी डायरेक्ट होता है। ठीक है, और सभी भर्तियां आयोग के अनुशंसा पर निम्न वर्गीय लिपिक की कोटि की जाएगी और नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के आधार के ऊपर ये रिक्तियाँ निकाली जाती है। ठीक है, और आयोग के लिए जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह होते हैं, उसके बाद आपकी अनुशंसा भेजी जाती है। और दोस्तों, यहाँ में न्यूनतम अर्हता क्या रखा गया था आप सभी को पता है, 10+2 इंटरमीडिएट से हैं आप लोग या उसके समकक्ष, तो आपको ये जॉब मिलेगी। ठीक है, और देखिए साथ में यहाँ पे कंप्यूटर संचालन और टंकन के साथ ये चाहिए, तो दोनों चीज़ आपने क्वालिफाई किया है। ठीक है, और न्यूनतम उम्र की बात करें, मैक्सिमम उम्र की बात करें, तो ये सब चीज़ें जो है पुरानी है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों। इसमें जब आपका सिलेक्शन हो गया है तो जब आप जॉब में जाइएगा तो आपको प्रवीक्षा अवधि रहती है 2 साल की। देखिए, प्रवीक्षा अवधि 2 वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार 1 वर्ष के लिए नियुक्त प्राधिकार द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अगर 2 साल के अंदर आपने जो भी नियम वगैरह बनाए गए हैं इसके लिए, अगर आप उसमें सक्षम नहीं होते हैं तो आपको 1 साल का और मौका दिया जाता है और 3 साल तक आपकी परीक्षा अवधि रहेगी। उसमें संतोषजनक रहा तो आपको परमानेंट किया जाएगा, अन्यथा आपको बाहर किया जाएगा। तो दोस्तों, बाहर बहुत लोग कम होते हैं, वैसे लोग जो जॉब छोड़ना चाहते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, जॉब में नहीं आते, उनको सिर्फ बाहर किया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विभागीय परीक्षा भी इसमें होती है, जैसे आपका सिलेक्शन तो हो ही गया है तो ज्वाइनिंग के बाद विभागीय परीक्षा होगी। और विभागीय परीक्षा जो है राजस्व परिषद द्वारा संचालित की जाती है और इस परीक्षा में 2 पत्र होते हैं। पहला पत्र में जो है प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए जो 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। पत्र 1 क्या है दोस्तों, तो ये बिहार सेवा संहिता पेंशन निवाली भर्ती एवं प्रोन्नति के विस्तृत टिप्पणी प्रारूपण होती है। यानी दोस्तों, आपको एक समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे कंप्यूटर संचालन और टंकन का ही लगभग टेस्ट दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपुष्टि दोस्तों, देखिए यहाँ पे जॉब में आपको संपुष्ट कब किया जाएगा, तो परीक्षावधिहीन व्यक्ति परीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति और विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता एवं कंप्यूटर सत्यापन जांच परीक्षा में उत्तीर्णता के बाद संपुष्ट किया जाएगा। दोस्तों, जो भी विभागीय परीक्षाएं हैं उसमें आप सफल होते हैं तो आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको प्रोन्नति की बात करें तो देखिए, मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित कालावधि के
पूरा होने और प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो टाइम पीरियड होता है, जैसे किसी का प्रमोशन 4 साल में, किसी का प्रमोशन 8 साल में, किसी का प्रमोशन 10 साल भी लग जाता है। तो ये आपके कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सक्षम हैं, कितने अच्छे तरीके से ढंग से काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग देखती है, इसमें आप या हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और संवर्ग का आशा देखिए दोस्तों, ये पहले क्या था, ये संवर्ग मुख्य अभियंता यानी जल संसाधन विभाग स्तरीय होता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि बात करते हैं निर्वासन की, तो देखिए यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ बताया गया कि ऐसा निरसन के होते हुए भी ऐसे संकल्प अनुदेश का अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली का अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जाएगी, माने यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गई थी। तो खैर ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2017 वाला में जो संशोधित नियमावली आई दोस्तों, इसमें बताया गया कि जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग भर्ती सेवा संशोधन जो है नियमावली 2017 कही जाएगी। और इसका विस्तार जो है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा दोस्तों, यानी कि ये जॉब जो है आपको पूरे बिहार लेवल का जॉब है, जरूरी नहीं कि आपके खुद के ज़िला में ही मिले, ठीक है। इसमें आपको दूसरे ज़िलों में भी भेजा जा सकता है। कुछ ऐसे हैं नियमावली जिसमें ज़िला ही मिलता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और यही बात है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 देखिएगा तो उक्त नियमावली 2014 के नियम 8 के उप नियम 1 का प्रतिस्थापन किया गया है, जिसमें बताया गया कि बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग नियमावली 2014 के नियम 8 के उप नियम 1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो कि क्या है। तो नियम 1 के हिसाब से यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि नियुक्ति प्राधिकार नियमावली के 6(1) में अथा अवधारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त समूह घ के कर्मियों की वरीयता सूची तैयार करना। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें नियम 8 के उप नियम 1 में, तो वहाँ हम लोग देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 के 1 में अगर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सिर्फ यह लिखा गया कि नियुक्ति प्राधिकार मैट्रिक उत्तीर्ण समूह घ कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा। देखिए यहाँ पे मैट्रिक लिखा हुआ है, और वहीं अगर उसमें हम चलेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है कि न्यूनतम अर्हता प्राप्त समूह घ के कर्मचारियों की वरीयता सूची। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल सकता है, यही चीज़ संशोधन किया गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके जॉब के बारे में, वैसे पेमेंट के बारे में, जिसकी आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करें। तो ये देखते हैं इसका पेमेंट स्केल क्या है दोस्तों। इसके पेमेंट की अगर बात करें तो देखिए ये ग्रेड पे 1900 में आता है, जो कि अभी के हिसाब से ये लेवल 2 में आता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लेवल 2 की बहाली है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको पेमेंट मिलेगा वो बेसिक पेमेंट इसका रखा गया है 19,900 रुपये। यानी दोस्तों ये जो है आपको देख सकते हैं 19,900 रुपये ये बेसिक पेमेंट है, इसमें अभी डीए वगैरह नहीं जुटे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें अगर डीए जो है अभी लगभग 34% डीए मिलता है, ठीक है, जो कि जिसको कहते हैं आप महंगाई भत्ता। उसके बाद एचआरए मिलता है, और भी कई सारी चीज़ इसमें जो है जुड़ते हैं दोस्तों। मिनिमम अगर हम पेमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं अगर काउंट करके देखता हूँ तो दोस्तों अगर इसमें काउंट करें तो देखिए लगभग 20,000 रुपये आपकी सैलरी है, जो ये आपको बेसिक पेमेंट है। प्लस अगर 34% देखा जाए दोस्तों तो 6,500 रुपये लगभग मानिए ये कि आपका डीए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 से 3,000 रुपया मानते हैं, 2,500 रुपये जो आपका एचआरए मिल सकता है, और भी कई चीज़ें हैं जो मिलती है दोस्तों। तो मैं इतने ही मेन चीज़ों को जोड़ता हूँ अगर इसमें यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 6 2 8 1 9 और ये 2 29,000 समथिंग जो है टोटल आपके ये ग्रॉस सैलरी बन रहे हैं, जिसमें से आपको 1-2 हज़ार रुपये कट भी सकते हैं, जो कि आपके पेंशन वगैरह के लिए, सॉरी पेंशन बोल रहा हूँ मैं, आपके जो रिटायरमेंट के टाइम में जो दिया जाता है उसके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर भी आपका लगभग 27,000 रुपये जो है आपकी पेमेंट बनने वाली है प्रत्येक मंथ की। यानी लगभग 27,000 इन हैंड सैलरी 27 से 28,000 रुपये मिल सकती है। हो सकता है ये और भी बढ़े, और ये आपको धीरे धीरे बढ़ता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्रथम साल, द्वितीय साल, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। देखिए पेमेंट की अगर बात करें तो देखिए पहले साल में आपको ये मिलेगा, दूसरे साल में आपको ये बेसिक पेमेंट हो जाएगा, तीसरे साल, चौथे साल, इसी करते करते अगर देखा जाए दोस्तों तो आफ्टर ऑल यहाँ नीचे आइएगा तो आपका हम बता दें 30 साल में आपका 48,500, मतलब बस इसी पोस्ट पर रहते हैं तो इतना बता रहा हूँ। और यहाँ पे 40 साल के जब जॉब ये आपका हो जाएगा तो आपको 63,200 रुपये मिलने वाले हैं दोस्तों। और ये बस इसी पोस्ट पर रहिएगा, तब इससे प्रमोशन हो जाता है तो और ज़्यादा मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इतना ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था जॉब से रिलेटेड ये पेमेंट का जो है ब्यौरा था। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि ये जो पोस्ट है वो आपका जिला स्तरीय भी है और ज़िला से बाहर भी आपको मिल सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं, कहीं भी पोस्टिंग दे, जॉब होती है दोस्तों, ठीक है। कोई
आपके भाई बंधु में से जो है डिफेंस में जाते हैं और कहीं दूसरे शहर दूसरे जगह बॉर्डर पे जाकर के लड़ाई कर सकते हैं, तो आप अपने बिहार के राज्य में ही दूसरे ज़िलों में सेवा क्यों नहीं दे सकते, है ना। तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है और इसमें अच्छी कमाई भी है, ऐसा नहीं कि ये फालतू का जॉब है, ठीक है। जॉब होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करते हैं, आपको कौन से और पोस्ट की जो है जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।